उनको आवाज अब उठाना चाहिए। कार्ड खोलना अलग अलग चीज। राहुल गांधी को लेकर प्रियंका गांधी को आवाज उठाना चाहिए ना। नहीं, देखिए आप समझिए, इमोशनल कार्ड वो लोग प्ले करते हैं जिन्हें अपने काम पे भरोसा नहीं होता। जैसे मोदी जी, जब चुनाव आता है वो इमोशनल कार्ड खेलते हैं, कभी माँ का, कभी किसी चाय की दुकान का, कभी कुछ का, कि मुझे तो चोर बोल दिया, 2.5 किलो गाली दे दी मेरी माँ को गाली कर दी, पूरे बिहार की माँ को गाली दे दी, कुछ भी। तो ये काम मोदी जी का है, ये काम कांग्रेस या राहुल गांधी जी का नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इस पे हो सकता है चुनाव के दौरान बोल दे, लेकिन इमोशनल कार्ड तो नहीं खेलेंगे। तो फिर क्या लगता है ऐसे में राहुल गांधी पर बार बार हमलावर तरीके से बात रखना या हमला करना, कि एक तरफ पवन खेरा जी कहते हैं ये लोकतंत्र और संविधान पर हमला करना हो गया। मुझे लगता है कि कांग्रेस की जो लीगल टीम है उसको इस पे एक्शन लेना चाहिए, उनको इस पे काम करना चाहिए, लीगल टीम को इस पे कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए। आप जिस तरह से ये लोग कर रहे हैं उस तरह से आप लोग जीत नहीं सकते, लेकिन हाँ अपनी कानूनी प्रक्रिया की तहत लड़िए, क्योंकि नेता विपक्ष को कोई भी टीवी पे कैसे कह सकता है कि गोली मार दूंगा। नहीं तो वही एक तरफ जो है पिंटू महादेव यहाँ तक कि माफी भी नहीं मांगने के लिए तैयार हैं। अरे आप बीजेपी वालों से क्या उम्मीद करते हैं कि उनमें संस्कार है? सबसे बड़ी संस्कारहीन पार्टी है वो। संस्कार के नाम पे संस्कारी पार्टी होने का दावा करती है। मोदी जी बार बार अपने कार्यकर्ता नेताओं और जो उनके प्रवक्ता है सबकी तारीफ करते हैं, और आप कह रहे संस्कारहीन है। आपने देखा होगा कि आज तक टीवी पे किसी ने माँ की गाली दी है तो बीजेपी के प्रवक्ता ने दी है गाली। किसी ने किसी को थ्रेट किया है तो बीजेपी के प्रवक्ता ने थ्रेट किया है। तो आप बताइए कैसे आप मान लेंगे कि बीजेपी कार्रवाई करती है इनके खिलाफ? आप इनसे कैसे गरिमा की उम्मीद कर सकते हैं? ये लोग तो कहते हैं ना, इनके पास है ही नहीं संस्कार। नहीं तो आप लगातार इसको वोट चोरी के मामलों को क्यों बीच में फिर ला रही है? अरे वोट चोरी का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जो महामानव की छवि को डेंट पहुंचा रहा है। लोगों में ये आ रहा है कि क्या मोदी जी सच में चोर हैं? तो जो महामानव की छवि गढ़ी गई है कि उनको अवतार बता दिया गया है, तो जो अवतार है वो कैसे चोर हो सकता है? तो वो छवि को डेंट पहुंच रहा है। चुनाव आयोग पर आरोप लग रहा है, तो फिर बीच में भारतीय जनता पार्टी हो या बीच में नरेंद्र मोदी जी हो, फिर इनको क्यों लाना? ये सवाल तो बीजेपी से होना चाहिए कि जब आरोप लग रहे हैं चुनाव आयोग पे, तो जवाब देने के लिए अनुराग क्यों आते हैं? क्यों बीजेपी की पूरी टीम बोलती है? सोशल मीडिया पे उनके सारे लोग क्यों एक्टिव होते हैं? ये सवाल का जवाब तो बीजेपी को देना पड़ेगा ना, कि जवाब चुनाव आयोग को देना है तो आप क्यों, ज्ञानेश कुमार को देना है तो बीजेपी प्रवक्ता क्यों, जैसे ही राहुल गांधी कुछ बोलते हैं तुरंत से उनके प्रवक्ता आ जाते हैं टीवी पे? तो कहा यह भी जा रहा है कुछ दिन बाद बिहार जा सकते चुनाव आयोग, तारीखों का ऐलान कर सकते हैं। बिल्कुल, चुनाव तो नवंबर तक बन जानी है सरकार, तो चुनाव होने वाले हैं और देखते हैं क्या होता है, कहाँ तक ये चुनाव आयोग की जीत होती है, जनता की जीत होती है, तो देखना पड़ेगा। नहीं, चुनाव आयोग वर्सेस जनता या चुनाव आयोग वर्सेस किसी पार्टी को क्यों आप करना है? अब आपको देखेंगे ऐसे ऐसे जगहों पे कितने लाख वोट कटे हैं, जो वोटर्स जिंदा हैं वो मरे हुए हैं, उनके वोट डिलीट हो गए हैं। और गाँव में कितने लोगों के पास सारी चीजें हैं, एक जगह जाता है लोग किसी भी जगह अपडेट कराने के लिए तो कितने पैसे लेते हैं। शहर की तरह लोग सारी चीजों से अवेयर नहीं है कि वो सारे आप कर लें। तो गांव में कई लोगों को तो पता भी नहीं कि मेरा वोट कट गया है। वो 50 रुपए जाके खर्च करते हैं, 100 रुपए साइबर कैफे पे, तब उन्हें पता चलता है कि हाँ मेरा वोट है या वोट कट गया है। ऐसे में फिर से वो जाएंगे कि फिर रजिस्ट्रेशन कराओ तो फिर 100 रुपए का खर्चा। दिन में 200 रुपए की कमाई नहीं है, एक वोट बचाने के लिए उन्हें 1000 रुपए खर्च कर देने पड़ेंगे। तो ये सारी प्रक्रिया करते वक्त चुनाव आयोग को ये समझ में नहीं आता है कि ये क्या है।